नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी का बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पीलीभीत की, जहां सड़क निर्माण में गड़बड़ झाला सामने आया है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन पीलीभीत में सरकार के मंसूबों को पलीता लगाने का मामला सामने आया है। बता दें कि मामला पीलीभीत के बरखेड़ा ब्लॉक के सौंधा घोटिया गांव का बताया जा रहा है, जहां सड़क निर्माण में गड़बड़ झाला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को रोड डाले हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं और सड़क पापड़ की तरह उखड़ने लगी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन अभी भी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले की जांच कब शुरू होती है और उसके बाद जो भी दोषी है उसके खिलाफ कब तक एक्शन लिया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि अभी से रोड उखड़ने लगा है, आगे चल के क्या होगा हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कितने दिन हुए इसे पड़े हुए? ये 1 सप्ताह हुआ है। 1 सप्ताह उखड़ने लगा है? हाँ, उखड़ने लगा है। नहीं तो आप लोगों से अधिकारी अपनी ठेकेदार से नहीं बोला? नहीं, ठेकेदार से भी बोला, लेबर से भी बोला है और काम भी रुकवाया जी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ इससे। कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन समस्या ये है कि अभी से तो संभल की कर लेते हैं, जहां गौशाला का निर्माण तो हो गया है, लेकिन गौशाला के निर्माण का भुगतान नहीं किया गया है। तो संभल के गुन्नौर तहसील में गौशाला बनाने में खर्च हुए पैसे का भुगतान ना होने का मामला सामने आया है। गौशाला मालिक ने मामले की शिकायत डीएम से की है। जानकारी के मुताबिक फरीदपुर ग्राम पंचायत के ऋषिपाल सिंह ने 2022 में गौशाला बनवाई थी। ये गौशाला 1 अगस्त 2022 को अस्तित्व में आई। उस वक्त जिला प्रशासन ने ऋषिपाल से काम को सराहा था और ये कहा था कि गौशाला निर्माण में जो भी खर्च आएगा उसका भुगतान किया जाएगा। गौशाला बनाने में 8 लाख रुपए की लागत आई, लेकिन जब बाद में ऋषिपाल ने खंड विकास अधिकारी से भुगतान की मांग की तो उन्होंने एस्टिमेट बनकर आने पर भुगतान की बात कही। तो ऋषिपाल की माने तो जेई की आनाकानी की वजह से गौशाला निर्माण के खर्च का भुगतान लटक रहा है। अब उन्होंने इस मामले की शिकायत डीएम से की है। डीएम ने जल्द भुगतान करने का आश्वासन उन्हें दिया है। मैं ऋषिपाल सिंह यादव, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक असली। 29/6/2022 को सभागार डीएम स्वयं पंचायत में उपस्थित होकर हमारी गौशाला बनने का निर्णय दिया। 1/8/2022 से ग्राम पंचायत फरीदपुर में गौशाला चल रही है और महीने के महीने भूसा के लिए भरण पोषण के लिए भूसा आ रहा है। मगर जो हमने 8 लाख रुपए संयुक्त नरेशपाल सिंह खंड विकास अधिकारी ने कहा था कि आप बनवाइए, बरसात सर्दी में गायें परेशान रहती हैं, पैसा हम आपको दिलवा देंगे। तो जो हमने 8 लाख रुपए गौशाला बनाने के लिए लगा दिए हैं वो हमारा पैसा बरामद नहीं होगा। मैं ऋषिपाल सिंह यादव, प्रदेश सचिव। बात बागपत की कर लेते हैं, जहां युवक की मौत का मामला सामने आया। बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से युवक की मौत हुई। तो बागपत में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन पोस्टमार्टम ले जाते वक्त ही परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये घटना चांदीपुर थाना इलाके के खट्टा प्रहलादपुर की बताई जा रही है। मृतक की पहचान सुखपाल के रूप में हुई है, जिसका शव जंगल किनारे नाले में पड़ा मिला। खेत पर काम कर रहे किसान ने गाँव में मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ लग गई थी। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। सर ये दारू पीता था जी, मानसिक रूप से जी मेंटल था जी। तो ये दारू भरी पीवे था जी, यंगे तंगे फिरे था जी, जो जी मावे जी वही करे था जी। ये आपका कोई रिश्तेदार था क्या? चाचा है जी मेरे। क्या नाम था इनका? सुखपाल जी। सर ये दारू पीता था जी, मानसिक रूप से जी मेंटल था जी। तो ये दारू भरी पीवे था जी, यंगे तंगे फिरे था जी, जो जी मावे जी वही करे था जी। ये आपका कोई रिश्तेदार था क्या? चाचा है जी मेरे। क्या नाम था इनका? सुखपाल जी। सर ये बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने लूट की गुत्थी को सुलझा लिया है और इस मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
तो मुजफ्फरनगर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने लूट की गुत्थी को सिर्फ 24 घंटे में ही सुलझा लिया, साथ ही लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। दरअसल तीतवी पुलिस मुजफ्फरनगर शामली बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने बताया कि उन्होंने 6 मार्च को तीतावी थाना इलाके में जागा हेड़ी में खेड़ी दूधाधारी जाने वाले रास्ते पर एक युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही वो पहले भी लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई। दिनांक 6 मार्च 2024 को थाना तेतावी क्षेत्र में जागा हेड़ी से खेड़ी दूधाधारी वाले मार्ग पर एक व्यक्ति के साथ 4 युवकों द्वारा, जो 2 बाइक पर सवार थे, उनके द्वारा लूट कारित की गई। इस घटना का 24 घंटे के भीतर थाना पुलिस द्वारा टीमें गठित कर करके सफल अनावरण किया गया। ये बात सामने आई कि 6 युवकों द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी कि जो बैंक के कलेक्टिंग एजेंट हैं उनके साथ लूट करने की एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी। पर एक गलती रहते हुए, गलत आइडेंटिफाई करने के कारण वो बैंक के कलेक्टिंग एजेंट की जगह उन्होंने जो है पंचायत के सचिव के साथ ये लूट कारित की, जिसमें लूट में उनका बैग, कुछ उनके आईडी कार्ड्स और कुछ नकद जो है लूटे गए थे। थाना तेतावी ने 24 घंटे के अंदर जो है इन अभियुक्तों का पता लगाया। टोटल इस कॉन्स्पिरेसी में 6 लोग संलिप्त थे। 6 लोग में से 4 युवक गिरफ्तार। बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो कानपुर से भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, तो वहीं पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को इस दौरान गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की टीम थाना चकेरी और महराजपुर में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 3 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश हिमांशु पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उन्होंने 29 फरवरी को जब एक डीसीएम ड्राइवर की हत्या कर गाड़ी लूट ली थी। बदमाशों को पकड़ने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी पुलिस की तरफ से दिया गया है। देखिए, शाम को ये सच्चो महराजपुर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान जो हम लोग को सूचना मिली थी ये वायरलेस सेट की फायरिंग हुई है और पुलिस को इंजरी आई है। हम लोग तत्काल मौके के लिए रवाना हुए, लेकिन फिर बीच में बताया गया कि पुलिस से मुठभेड़ हो रही है और जंगल के तरफ बदमाश भागे हैं। हम लोग मौके पे गए वहाँ पे और मौके से एक बदमाश जो इंजर्ड हुआ था उसको हॉस्पिटल रवाना किए हैं। उसको गोली लगी है पैर में। 2 बदमाश पकड़े गए हैं। डिटेल इसकी तहकीकात की गई तो ये जानकारी मिली कि 29 तारीख को एक भोगनीपुर से एक ट्रक जो डीसीएम थी वो पिकअप लेके गई थी सिकोहाबाद और वहाँ पे उसने 5-6 लोगों को ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद जब वापस आ रहा था ड्राइवर, तो सिकंदरा के आसपास औरैया पे 2 लोगों ने उससे लिफ्ट लिया और उस लिफ्ट में लेने के बाद उसको दारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद उसको ले जा करके कालपी के पास उसको गाड़ी से उतार दिया और गमछा लगा के उसके मर्डर कर दिया। बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। संभल में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई हुई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी किया गया। बता दें कि यह मामला हयातनगर थाना इलाके के हसनपुर मांझप्पा गांव का है। इस घटना में पिता पुत्री के घायल होने की खबर सामने आई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये चाचा है हमारे जी, और ये मतलब बहन है हमारी चचेरी। अच्छा, इनका में झगड़ा हो गया रास्ते के पीछे। रास्ता लगभग 9-10 फीट का। तो इन्होंने दूसरी पार्टी ने मिट्टी डाल दी साइड में जी, तो उसमें टोरी लगती है इनकी साइड में। तो उनका मकान भी गिरा हुआ, तो इस वजह से वो ज़्यादा लोग हैं, रंग बिरादरी के लोग हैं, सब एक कर पाएँ जी। और ये सहती बिरादर हैं, इसलिए बदमाशी दिखाते हैं। कितने लोगों ने मारा है? बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां चुनाव से पहले पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। इस कड़ी में बीएसएफ की टीम के साथ सीओ सिटी ने फ्लैग मार्च किया। तो फर्रुखाबाद में चुनाव से पहले ही पुलिस की टीम मुस्तैद नजर आ रही है। बीएसएफ कंपनी के साथ सीओ सिटी ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों को यह एहसास दिलाया गया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। बता दें कि फर्रुखाबाद के 3 थाना इलाकों में फर्रुखाबाद थाना, मऊ दरवाजा कोतवाली और कादरी गेट थाना इलाके में फ्लैग मार्च किया गया।
बुलेटिन बाद पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां पूरनपुर में मैरिज हॉल के बाहर से बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो पीलीभीत के पूरनपुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया। दरअसल चोरों ने हाईवे स्थित मैरिज हॉल के बाहर से बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में बाइक के साथ चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरों के पास से बाइक भी बरामद कर ली गई है। में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां ओवरलोड वाहनों को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है। बता दें कि बांदा में ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परिवहन विभाग इन वाहनों पर लगाम लगाने में बौना साबित हो रहा है। दरअसल सिहोड़ा घाट पुल पर दिन रात ओवरलोड ट्रक धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने इन ओवरलोड वाहनों को लेकर एक अभियान की तैयारियों में भी जुटा हुआ है और कई तैयारियां की जा रही हैं। इस मामले को लेकर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बेंदा घाट पुल और सियोठा घाट पुल समेत सभी पुलों को लेकर साफ निर्देश दिया है कि इन पुलों में ओवरलोड गाड़ियों का परिवहन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी एमपी के छतरपुर जिले से आने वाले ओवरलोड मोरंग से भरे कई ट्रक गिरवा थाने के सामने से ही जाते हैं और कई बार गिरवा तिराहे पर दिन रात के वक्त जाम भी लगा रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी और डीएम के आदेश के बावजूद भी यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मथुरा की कर लेते हैं, जहां राधे बाबा की 53वीं जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मथुरा में गोलोक धाम श्री श्री 1008 बाबा आश्रम टीला में राधे बाबा की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राधे बाबा की 53वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में ब्रज मंडल के संत समाज के लोग पहुंचे थे। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया था। उनका बहुत काफ़ी समय से गौ सेवा में और साधु महात्माओं की सेवा में बहुत लगाव रहा है। बहुत तपस्वी संत थे, बताते थे। तो उनके ये 53वां पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम समस्त देशवासी भक्तजनों को, सभी ग्वाल वालों को अपनी तरफ से खूब शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आँखों में जब जब तेरा दीदार होता है, दिन कोई भी हो मेरा त्योहार होता है, मेरा त्योहार होता है। लिया है हमने आशिकी का बाना, लिया है हमने आशिकी का बाना। वो हुस्न गिरधर का ध्यान आवे और उनके दर्शन हो जाए प्यारे, जब ही जान में ये जान आवे, जब ही जान में ये जान कि मुस्कुराते ही मार डालें, मुस्कुराते ही मार डालें और चबा के गिरधर जो पान आमे और दिल में आकर विराजें और तभी जान में ये जान आवे, तभी जान में। के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।